हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो किसी आयनाइज्ड गैस को सेटिस्फाई करनी चाहिए इन ऑर्डर दैट कि आप उसको प्लाज्मा बोल पाए। ठीक है। तो द टॉपिक है जो आज का है वो है क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा। ओके, सो दिस इज योर टॉपिक फॉर टुडे। अब इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपके पास वो होता है जो आपका लैम्ब्डा डी है, यानी कि डी बाई लेंथ, जिसकी कि हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। वो आपका बहुत बड़ा होना चाहिए विद द डायमेंशन ऑफ योर प्लाज्मा। ओके, यानी कि प्लाज्मा शुड बी इनफ डेंस्ड, इतनी डेंसिटी होनी चाहिए कि उसकी, सो दैट लैम्डा डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। ठीक है। सो ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया। ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया जो आपका होता है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा पैरामीटर आपका। तो यानी कि प्लाज्मा पैरामीटर ये आपका बेसिकली दूसरा क्राइटेरिया है, प्लाज्मा पैरामीटर। तो क्या होता है आपका प्लाज्मा पैरामीटर? देखो, प्लाज्मा पैरामीटर से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो आपका जो, जब आप एक क्लाउड बनता था ना, चार्ज का क्लाउड, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल आते थे तो चार्ज क्लाउड बनता था। उसकी आपकी एक रेडियस होती थी जिसको आप बोलते थे डी बाई लेंथ और लैम्डा डी। ओके। तो इस जो ये स्फीयर बन रहा है ना, इस स्फीयर के अंदर पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करने का फॉर्मूला निकालने का ट्राई करते हैं। देखो कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल होंगे जितना देखो, एक तो होगा डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, यही तो होगा ना। पर यूनिट वॉल्यूम आपकी जितनी डेंसिटी होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वॉल्यूम से, और रेडियस कितनी है इसकी, लैम्डा डी क्यूब। ठीक है। तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। अब लैम्डा डी की जगह पे आप क्या, लैम्डा डी आपको पता है क्या होता था? लैम्डा डी आपका होता था एप्सिलॉन नॉट के टी ई बाई एन ई स्क्वायर। के टी यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू द पावर हाफ, ये आपका होता था लैम्डा डी। ओके, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं साथ लिखूँ तो एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन constant is k and your e square is also constant, that is charge of electron. ओके, इसको मैं अगर एक साथ लिख दूं तो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटीज रही आपकी e और n टू द पावर हाफ। ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट k बाय ई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आती है 69। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, t बाय n टू द पावर हाफ। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर मैंने लिया है, टेम्परेचर मैंने आपका लिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, where t is in डिग्री केल्विन। फाइन। तो ये आपका लैम्डा डी है। अब इस लैम्डा डी की जो वैल्यू हमारी आई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने एन डी के एक्सप्रेशन में, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिवाइस स्फीयर, जो कि होता है एन डी इज इक्वल टू एन टाइम्स 4/3 पाई। लैम्डा डी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 69 टी ई बाई एन टू द पावर हाफ, इसका होल क्यूब्ड हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा डी क्यूब्ड होता है क्योंकि। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे कांस्टेंट में एक साथ लिख लेता हूँ। 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है, 69 क्यूब्ड आपका कांस्टेंट आ जाएगा, साथ में आपके पास बचेगा टी ई टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एन क्यूब, नॉट एन क्यूब, एन टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एन। ओके, सो इतना आपके पास आया। फाइन। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा, देखो कांस्टेंट क्वांटिटी इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.38 इंटू 10⁶ आपको मिलेगा, और यहाँ आपका एन टू द पावर हाफ बचेगा डिवाइड में, तो ये होगा टी ई टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एन टू द पावर हाफ। तो ये आएंगे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिवाइस पेयर। अब जो हमारा प्लाज्मा पैरामीटर होता है वो हमारा ये बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिवाइस स्फीयर बहुत बहुत ज़्यादा होने चाहिए 1 से। ठीक है। बस, और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, जैसे कि आपके कोई क्वाज़ा न्यूट्रल प्लाज्मा, आपका कोई प्लाज्मा था बेसिकली, सिंपली टेक अ प्लाज्मा।
अगर आपने उसमें मान लिया वही जैसे हम करते थे डिवाइस शील्डिंग पढ़ते वक्त, कुछ बाहर से एक्सटर्नल एक बॉल डालते थे चार्ज। अब अगर सोचो इसको सराउंड कर ले 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल, तो क्या आप इसको उस केस में भी वो बोल पाओगे क्या? आप यहाँ पे डिवाइस स्फीयर का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे ना। कोई कौन सा स्फीयर बन रहा है यहाँ पे? कोई स्फीयर नहीं बन रहा है। 3 पॉइंट से क्या स्फीयर बनेगा? ठीक है, 3 पॉइंट सराउंड करेंगे तो डिवाइस शील्डिंग भी ढंग से नहीं होगी। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ when the nd is very when the number of particle in device sphere is very less. okay, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं आपके डिवाइस स्फीयर में वो ऑलवेज क्या होने चाहिए? बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप प्लाज्मा एज ए प्लाज्मा उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अवर second criteria. Fine. Now let's come to the third criteria. तो थर्ड क्राइटेरिया आपका रिलेटेड है कोलिजन से। ओके, कोलिजन से रिलेटेड है थर्ड क्राइटेरिया। कोलिजन से कैसे रिलेटेड है? अब जैसे आपने देखा होगा आपके पास सपोज आपके पास एक प्लेन है, प्लेन के जो आपके एग्जॉस्ट जेट जेट एग्जॉस्ट से जो आपकी गैस निकलती है, अब देखो होती तो ये भी आयनाइज्ड है, भले ही वीकली आयनाइज्ड होती है, लेकिन क्या ये एक प्लाज्मा होती है? डज दिस क्वालिफाई फॉर अ प्लाज्मा? नो, ये प्लाज्मा के लिए क्वालिफाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखो, इस गैस के जो यहाँ पर न्यूट्रल एटम्स होंगे, इस गैस के जो न्यूट्रल एटम्स होंगे वो इसके चार्ज आयन के साथ इतने ज़्यादा कोलिजन करते हैं ना, कि जो इतने कोलिजन होते हैं इसके न्यूट्रल एटम और आयंस के बीच, कि इसका जो फिजिक्स है वो आपको गवर्न होता है सिंपल हाइड्रोडायनामिक्स फोर्सेस से। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोडायनामिक्स से ही काम चल जाता है आपका। तो ऐसे केस में आपका फिर प्लाज्मा कैसे रह जाएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पे रोल ना हो? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो आपके कोलिजन के बीच का जो टाइम है टाउ, और जो प्लाज्मा की आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके बीच क्या रिलेशन होना चाहिए? दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, देखो कोलिजन हो रहा है एक तो, और दूसरा एक प्लाज्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए टू सेटिस्फाई द आयनाइज्ड गैस फॉर प्लाज्मा। दैट इज आपका जो ओमेगा ओमेगा इंटू टाउ है ना, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली आज हमने 3 क्राइटेरिया अपने डिस्कस कर दिए। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज लैम्डा, आपकी प्लाज्मा की डेंसिटी इतनी होना चाहिए कि आपकी डिवाइस लेंथ हो जो डायमेंशन से ज़्यादा है प्लाज्मा की। दूसरा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिवाइस स्फीयर है वो क्या होना चाहिए? 1 से बहुत ज़्यादा। और तीसरा आपका क्राइटेरिया ओमेगा इंटू टाउ जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।